विक्रांत और मन्नत के रिश्ते की कहानी में अब एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। प्यार की वो हल्की सी लहर जो अब तक दोनों के दिलों में सिर्फ एक एहसास बनकर रहती थी, अब एक गहरे समंदर में बदलने वाली है। दोस्तों जी हाँ, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से विक्रांत और मन्नत के बीच एक नया रिश्ता जुड़ेगा जो उनके रिश्ते के लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा। कहानी की शुरुआत होती है सलूजा हाउस के आंगन से। जी हाँ, जहाँ हल्की हल्की हवा चल रही है और दही की हांडियों के लिए तैयारी हो रही है, यानी कि जन्माष्टमी की गूंज हो रही है। जी हाँ, रंग बिरंगी झालरें, पंखुड़ियों के सजा हुआ आंगन, जी हाँ, बजता हुआ कृष्ण गोविंद का गाना, सब मिलकर इस माहौल को और भी ज्यादा ही एंजॉय कर रहे हैं। पर इसी खुशियों के बीच कहीं ना कहीं एक अनदेखा तूफान भी आने वाला है, जहां पर विक्रांत जो है अब तक मन्नत के लिए सिर्फ एक दोस्ताना सहारा बन रहा था, क्योंकि अब वो तो बाबा का बंदा था अभी तक, जो कि मन्नत इसी रिश्ते से ही चाहती थी विक्रांत को। अब उसके दिल के बहुत करीब आने लगा है। मन्नत भी महसूस कर रही है कि विक्रांत की बातें, उसकी परवाह और उसके छोटे छोटे सरप्राइज उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी ला रहे हैं। इसलिए विक्रांत ने तय किया है कि आज वह मन्नत को अपने दिल की हर गहराई तोहफा में देगा। एक बेहद खूबसूरत पेंडेंट जिसमें न सिर्फ सोने और हीरे की चमक है, बल्कि उसके दिल का सच्चा प्यार छुपा हुआ है। जब विक्रांत पेंडेंट लेकर मन्नत के सामने आता है तो उसकी आंखों में एक हल्की सी घबराहट होती है और उम्मीद दोनों साफ साफ दिखाई देती है। मन्नत पेंडेंट को अपने हाथों में लेकर जैसे ही देखती है, उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसके ओंठों पर एक चुप सी मुस्कान आती है। बार बार उस पेंडेंट को अपने हाथों में पलट कर देखती है, जैसे उसमें छुपी हर चमक से कोई कहानी कह रही हो मन्नत से। तभी जैसे किसी फिल्म के सीन की तरह पलटता है, मन्नत की माँ श्रुति वहां पर आ जाती है। श्रुति की नजर जैसे ही पेंडेंट पर पड़ती है, उसके चेहरे का तो बिल्कुल रंग ही उड़ जाता है। वह जानती है कि इस तोहफे के पीछे सिर्फ एक इमोशनल इशारा ही नहीं, एक बड़ा फैसला भी छुपा हुआ है। वह मन्नत को अलग ले जाकर बताती है कि मन्नत, तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी का अगला कदम क्या होगा। विक्रांत एक अच्छे इंसान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सच यह है कि वह अभी शादीशुदा है और मल्ला तुम्हारे लिए कोई हद पार कर सकती है, तुम्हें कुछ भी कर सकती है। श्रुति के शब्दों में एक छुपी चेतावनी होती है, पर मन्नत के दिल में तो इस समय अलग ही लड़ाई चल रही है। एक तरफ उसका दिल जो उसे कह रहा है कि वह रिश्ते को अपनाए, और दूसरी तरफ दिमाग जो उससे सावधान कर रहा है कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। इस कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही खतरनाक है, यानी कि मल्ला, जो बाहर से कहीं न कहीं देख रही है इन सब चीजों को, एक नई चाल चल रही है। जी हाँ, दही हांडी के मौके पर जब सलूजा हाउस में खुशियों भरा माहौल होता है तो मल्ला से जानबूझकर वहां गायब होने वाली है, पर उसकी यह गैर मौजूदगी किसी मासूम कारण से नहीं है, एक साजिश की योजना है। उसके चेहरे पर वह ठंडी मुस्कान और आंखों में जलन की आग इस बात का सबूत है कि वह मन्नत पर अपना अगला वार करने वाली है। इसी बीच दही हांडी का समय आता है, यानी कि जन्माष्टमी का दिन। ढोल नगाड़ों की आवाज, बच्चों की हंसी और ऊपर लटकी हुई मटकी फोड़ने की तैयारी का माहौल है। मन्नत को भीड़ से दूर ले जाता है विक्रांत, ताकि वह अपने दिल की बात कर सके। मन्नत थोड़ी देर तो हिचकिचाते हुए उसके साथ चली जाती है। चारों तरफ फूलों की खुशबू होती है, संगीत चल रहा होता है, रोमांटिक मोमेंट होता है। विक्रांत धीरे से मन्नत का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मन्नत, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें यह ना कहूं, लेकिन अब मैं नहीं रोक सकता अपने आप को। तुम मेरी जिंदगी में वह रंग भर रही हो जो मैं सोच भी नहीं सकता था। पेंडेंट सिर्फ एक तोहफा नहीं है, ये मेरे दिल का एक टुकड़ा है। मन्नत की आंखें भर आती हैं और वह कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी अचानक से तेज आवाज आती है, जैसे कोई चीज गिरने की। दोनों चौंक कर उस तरफ देखते हैं, लेकिन वहां पर कुछ नहीं दिखता है। यह साफ है कि मल्ला कहीं आसपास है और कोई नई चाल चल रही है।
एपिसोड का माहौल काफी ज्यादा सस्पेंस डाल रहा है। तो दोस्तों, कितना एक्साइटेड है आगे के एपिसोड को जानने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें।